नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर प्रेस क्लब में नववर्ष मिलन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने पत्रकारों को नए साल की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पत्रकारों के सहयोग से छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा देश दुनिया में पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कठिन समय में भी मीडिया ने अपनी भूमिका सक्रियता से निभाई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल से मिले महेश गागड़ा। अनुसूचित जनजाति नेता है महेश गागड़ा, पूर्व मंत्री भी हैं महेश गागड़ा। आरक्षण के मुद्दे पर की चर्चा। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल से महेश गागड़ा ने मुलाकात की है। अनुसूचित जनजाति के नेता है महेश गागड़ा और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल से महेश गागड़ा मिले हैं। ये अनुसूचित जनजाति के नेता और साथ ही पूर्व मंत्री भी हैं और मुलाकात के दौरान आरक्षण के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। तो महेश गागड़ा ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और आरक्षण मुद्दे को लेकर चर्चा संभावित रही। अनुसूचित जनजाति के नेता और पूर्व मंत्री हैं महेश गागड़ा। धरमजयगढ़ में नरकंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि बीते कल शाम जंगल में एक नरकंकाल मिला। वहीं ग्रामीणों ने घटना की सूचना छाल पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि घटना हाटी के बांसबाड़ी की बताई जा रही है, जहां ये नरकंकाल मिला है। तो धरमजयगढ़ की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नरकंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। कल शाम का यह वाकया बताया जा रहा है, जहां पर जंगल में नरकंकाल मिला है और इसकी सूचना ग्रामीणों ने छाल पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई जुट गई है। बता दें कि घटना हाटी के बांसबाड़ी की बताई जा रही है, जहां से नरकंकाल मिला है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों ने की युवक की हत्या। तरेम निवासी संजय ताती को उतारा मौत के घाट। कुरसम पारा से नक्सलियों ने किया था अपहरण। तरेम और पेगड़ापल्ली के सड़क पर फेंका शव के साथ नक्सलियों ने डाला पर्चा। जगरगुंडा एरिया कमेटी ने ली जिम्मेदारी। एसपी अंजुने वार्षणे ने की पुष्टि। तो बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों का जो है आतंक एक बार फिर देखने को मिला है। युवक की हत्या करके उसे मौत के घाट उतार दिया है। तरेम निवासी संजय ताती की हत्या का मामला सामने आया है, जिसे नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया। कुरसमा पारा से नक्सलियों ने पहले अपहरण किया और फिर हत्या करने के बाद तरेम और पेगड़ापल्ली की सड़क पर इस शव को फेंक दिया गया। इसके साथ नक्सलियों ने शव के पास एक पर्चा भी डाला। जाहिर तौर पर नक्सली भय का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं और मांगों को लेकर ये हत्या की गई है। तभी यहां पर इन्होंने एक खत भी छोड़ा है। जगरगुंडा एरिया कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। एसपी अंजुने वार्षणे ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। साल 2022 में राजनांदगांव पुलिस को कई कामयाबी हाथ लगी है। जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि साल 2022 में हत्या के 32 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें से 29 प्रकरणों में 62 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही हत्या के प्रयास के 28 मामले रिपोर्ट इनमें दर्ज हुई है, जिनमें से 27 प्रकरणों को निपटाया जा चुका है और इनमें 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपराधिक मानव वध के 2 मामलों में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। वहीं दुष्कर्म के 44 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 41 प्रकरणों में 46 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही लूट के 13 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से
10 प्रकरणों में 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं नकबजनी के 126 रिपोर्ट दर्ज की गई, जिनमें से 52 प्रकरणों में 117 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मनेंद्रगढ़ में स्कूल के बच्चे स्कूल जाने के लिए सड़कों का नहीं बल्कि रेल की पटरियों का उपयोग करते हैं, और ये अभी से नहीं है। बच्चे कई दिनों से अपनी जान जोखिम में डालकर पटरियों पर घर से स्कूल और स्कूल से घर वापस जाते हैं। इस विषय पर रेल प्रबंधक की ओर से बच्चों को मना भी किया जा चुका है। जब स्टेशन मास्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने बच्चों को आते जाते पटरियों पर देखकर कई बार रोककर समझाया भी है। इसको लेकर हम लोगों ने स्कूल के प्राचार्य से भी शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी बच्चे नहीं मानते और रेल की पटरियों पर चलते नजर आते हैं। जबकि इस तरह से रेल की पटरियों में चलना जो कभी भी बच्चे हादसे की चपेट में आ सकते हैं। तो ये गलत चीज है, रेलवे ट्रैक पार नहीं करना है इनको, क्योंकि वहां पर बकायदा बोर्ड भी टंगा हुआ है कि वहां पर सेफ्टी के विरुद्ध है ये सब चीजें। आपका गेट दिया गया है, गेट जब खुलता है आप उससे पार करिए। ट्रैक पार करना कानूनी जुर्म है। उसके बाद भी हमारे द्वारा लिखित शिकायत मनेंद्रगढ़ थाना प्लस स्कूल प्रबंधक को भी दे दी गई है। 4 किलोमीटर रोज प्रतिदिन पैदल चलकर और स्कूल आती हूँ। कभी कभी लेट भी हो जाता है, तो ये रेल का जो पटरी है वो हमेशा क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो कभी कभी लेट भी हो जाता है। ये निश्चित तौर पर काफी बड़ी बात है कि बच्चे रेल की पटरियों में जाते हैं। ये इस मामले में जहां स्कूल प्रबंधन को भी चाहिए कि वो बच्चों को इस बात की समझाइश दे कि बच्चे रेल की पटरी से होकर ना चलें, कभी भी हादसा हो सकता है। और रेल प्रबंधन को भी चाहिए कि वहां पर अगर इस तरह के बच्चे कोई हरकत करते हैं जिससे कभी बड़ा हादसा हो सकता है, तो बच्चों को समझाइश दें, उनके अभिभावकों को जानकारी दें, ताकि बच्चे जो है इस तरह जान जोखिम में न डालें, क्योंकि जब बड़ा हादसा हो जाएगा तब किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। खबर पेड़ने फाटा से है, जहां पेड़ने फाटा में ऐतिहासिक स्तंभ वंदना कार्यक्रम शुरू हुआ, जहां भीम के अनुयायियों का स्तंभ को अभिवादन करने के लिए तांता लगा रहा। कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि में यह कार्यक्रम सावधानी से चलाया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको पेड़ने फाटा से दिखा रहे हैं, जहां पर ऐतिहासिक स्तंभ वंदना कार्यक्रम अब शुरू हो गया है, जहां भीम के अनुयायियों का स्तंभ को अभिवादन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इसी के साथ कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि में यह कार्यक्रम सावधानी से चलाया जा रहा है। कोरोना के जो नियम हैं उनको भी यहां पर ध्यान में रखा जा रहा है। खबर डोंगरगढ़ से है, जहां दर्शकों कल हमने आपको अपनी खबरें बताया था कि ऊपर मां बमलेश्वरी मंदिर पहाड़ी पर तेंदुआ देखी जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज 1 जनवरी है, यानी साल 2023 का आगमन, लेकिन इस बीच ऊपर मां बमलेश्वरी मंदिर की पहाड़ी पर तेंदुए की दस्तक ने मंदिर ट्रस्ट के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन मंदिर ट्रस्ट किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसलिए एक दिन पूर्व ही वन विभाग को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दे दी है, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आने और वन विभाग सामान्य की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां उन्हें तेंदुआ नहीं मिला। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रणचंडी मंदिर की और तेंदुए के पद चिन्ह पाए जाने की खबर है। इस संबंध में वन विभाग के एसडीओ खान से बातचीत करने पर उन्होंने नववर्ष को देखते हुए ऊपर मंदिर की भीड़ वाले इलाके में वन विभाग के कर्मचारियों की तैनाती की बात कही। वहीं मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा कि मां बमलेश्वरी देवी की पहाड़ी पर तेंदुआ देखा जाना एक प्राकृतिक घटना है, दर्शनार्थियों को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही नववर्ष को लेकर मंदिर ट्रस्ट की ओर से व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
माँ बमलेश्वरी देवी की जय। जंगली जानवर का डोंगरगढ़ मंदिर पर पहाड़ी पर आना एक नेचुरल चीज है और ये बहुत सालों बाद कोई जानवर यहाँ दिखा है और एहतियात के तौर पर हमने प्रशासन को इससे अवगत करा दिया है और ट्रस्ट मंडल की ओर से भी पूरा एहतियात रखा जा रहा है कि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। तो डोंगरगढ़ से आपको एक और खबर बता रहे हैं। ये खबर डोंगरगढ़ की है, जहां पर नया साल बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि जिले के ऊपर पहाड़ी पर विराजित मां बमलेश्वरी देवी और नीचे स्थित मां बमलेश्वरी देवी के मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां दूर दूर से भक्त मां के दरबार में आकर अपने इस वर्ष को सफल और सुख समृद्धि से परिपूर्ण करने की कामना की। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन भी सतर्क रहा। में जागराता करा के मेरी बहुत सालों से इच्छा थी कि यहाँ डोंगरगढ़ में जागरण करना है और कल माता जी ने वो दिन ला दी तो कल हमने जागरण किया। हमारे पिताजी की स्मृति में वो जागरण किया था और जागरण की जो टीम आई थी परासिया से आई थी माँ सिद्धेश्वरी जागरण, और आज उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ भंडारा का आयोजन किया। मैं किलापारा राजनांदगांव से आया हूँ और बचपने से ही नए साल में 1 तारीख को प्रति वर्ष आता हूँ। उसी हिसाब से आज भी आया हूँ। माता रानी की कृपा है और जितने भी भक्तगण आए हैं मैं आशा करूंगा कि सब उनका भविष्य उज्जवल हो। नए वर्ष की सबको शुभकामना। और मैं प्रतिवर्ष इस प्रकार ही आता हूँ। 2023 ये पूरे प्रदेश में खुशहाली सुख शांति समृद्धि के लिए आज माता जी के दरबार में आए और माता जी से आशीर्वाद लेकर इस प्रदेश में खुशहाली हो, यही कामना माता जी से की है। परिवार में सुख शांति समृद्धि की पूर्ति मिले, इसी उद्देश्य को लेकर आज नया साल है और नया साल में सभी से मिलने के लिए के साथ साथ माता जी के आशीर्वाद हम सबको मिले, यही कामना लेकर आज बिलासपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल मैच के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता त्रिलोकचंद पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि जीवन भी खेल जैसा है। जीवन में सभी के पास हर स्तर पर जीवन में खिलाड़ी भावना रखनी चाहिए। कार्यक्रम में अंत में उन्होंने पुरस्कार वितरण की और विजेता और उप विजेता टीम को नगद राशि और कप शील्ड से पुरस्कृत किया गया। तो तस्वीरें बिलासपुर की है, जहां पर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और फाइनल मैच के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस नेता त्रिलोकचंद ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और साथ ही कहा कि जीवन भी एक खेल की तरह ही है और लोगों को खेल भावना रखनी चाहिए। कार्यक्रम के आखिर में उन्होंने पुरस्कार वितरण भी किए। इसके साथ विजेता और उप विजेता टीम को नगद राशि, कप और शील्ड से पुरस्कृत भी किया गया। संत बाबा गुरु घासीदास जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी के कार्यालय मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजन किया गया। ये विधायक डॉक्टर कृष्ण मूर्ति बांधी ने सामाजिक समरसता के भाव को आत्मसात करने का यहां पर लोगों से आह्वान भी किया। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जयंती को हम 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मनाते हैं। आज उनकी जयंती को हमने समरसता किया। सभी वर्ग, सभी जातियां के लोग हैं जिनका सम्मान साल श्रीफल से किया गया। आज हम सब लोग परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की एक बात है जो मन के एक है, हर मानव एक है, मानव धर्म एक है। इनका जो संदेश दिए हैं उसको चरितार्थ करने के लिए समस्त कार्यकर्ता लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके आज बालोदा बाजार के कसडौल थाना पुलिस के हाथ एक और कामयाबी लगी है। पुलिस ने अंधे कत्ल के 2 आरोपी सहित
एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कसडोल पुलिस ने कत्ल के कुछ घंटों में ही आरोपियों को पकड़ लिया। दरअसल युवक की गुमशुदगी के बाद मृतक की पत्नी ने कसडोल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कसडोल थाना प्रभारी केसी दास ने एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया और कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुआ था जिसमें शांतिलाल बंजारे शांतिलाल पाटले गुम इंसान दर्ज हुआ था 29 तारीख को। उसमें बताया गया उनकी वाइफ द्वारा कि वो गायब हो गए थे, 28 तारीख से मिल नहीं रहे थे। उसमें हम लोगों ने काफ़ी सुराग लिया, उसमें काफ़ी CDR भी हम लोगों ने देखा, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हम लोगों ने उसमें पता लगाने की कोशिश की। फिर मुखबिर द्वारा हमें सूचना मिली कि उसके साथ 2 लोगों को उसने देखा है, जिनका नाम उन्होंने बताया। उन लोग को हम लोग लेके आए, उनसे पूछताछ की गई तो वो लोग पहले भटकाने की कोशिश किए। उसके बाद में जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया कि वो लोग लेके गए हैं बॉडी को और जंगल में मार के उसको दफना दिए। कोरबा में आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और संबोधित करते हुए विवादित बयान यहां पर उन्होंने दे दिया कि आदिवासियों को शराब बनाने की छूट है। अगर किसी आदिवासी के घर में आबकारी विभाग के लोग आते हैं तो उन्हें भगा दिया जाए। महासमुंद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब से लदी एक गाड़ी को जब्त किया है और इसके साथ ही 2 आरोपियों को भी यहां गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 2 लाख रुपए का अंग्रेजी शराब को जब्त की गई है। तुंगांव के पास पुलिस ने घेराबंदी कर अवैध शराब ले जा रही गाड़ी को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोरबा के 2 पत्रकारों के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। बीती शाम रात 8 बजे से उसके आसपास महाराणा प्रताप नगर के उद्यान के सामने 5 युवकों ने 2 पत्रकारों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। घटना की जानकारी रामपुर चौकी पुलिस को देते हुए FIR दर्ज कराई गई। पत्रकारों के साथ हुई इस घटना के विरोध में प्रेस क्लब कोरबा की ओर से पुलिस अधीक्षक और कोरबा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए, कल रात हमारे पत्रकार साथियों के साथ मारपीट की जो घटना MP नगर में घटी है वो दुखद ही नहीं, निंदनीय भी है। और उसको लेकर के जो आरोपीगण हैं, जिन लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है बिना वजह, बिना किसी कारण के, जबकि उनको बताया भी गया कि हम लोग कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, उसके बाद भी उन लोगों ने शराब के नशे में की स्थिति में उन लोगों ने मारपीट की है। कोरबा प्रेस क्लब के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कल रात को एक पत्रकार साथी के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट किया गया था, जिसमें रामपुर थाने में FIR किया गया है। अपराध क्रमांक 0 में उस पर कायमी किया गया है, जिसमें IPC के द्वारा 294, 323, 506, 327 लगाई गई है। आरोपियों की तलाश जारी है और प्रेस क्लब के द्वारा यह आवेदन दिया गया है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी जल्द हो। भैंसोधान मंडी प्रभारी सनत यादव की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। मंडी प्रभारी ने एक व्यक्ति का 2 हाथ और दूसरे व्यक्ति का पैर तोड़ दिया है और मामला यहां तक नहीं रुका। धान मंडी की कवरेज करने गई महिला पत्रकार को फंसाने की साजिश भी रच डाली। इस पर पुलिस से उचित कार्रवाई करने के बजाय पुलिस उसको बढ़ावा देने में जुटी है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जांजगीर की है, जहां पर
भैंसो धान मंडी प्रभारी सनत यादव की गुंडागर्दी सामने आई है, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति के 2 हाथ और दूसरे व्यक्ति का पैर तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने कवरेज करने गई महिला पत्रकार को फंसाने की साजिश भी रच डाली। इस पूरे मामले पर पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करती दिख रही। साथ ही साथ पुलिस का जो मामला है ये उसको बढ़ावा देती दिखाई दे रही है। चार गाड़ी पिकअप में गए, एक ट्रैक्टर में गाड़ी में, और एक ट्रैक्टर भतीज भाई की गाड़ी में गए थे। छोटे भाई का पिकअप खराब हो गए तो ट्रैक्टर में गए। 4 गाड़ी धान लेके? हाँ, 4 गाड़ी। कहाँ खाली किए हो? वही भैंसों का मंडी में खाली किए हैं। और अभी दिनांक 13/12 को मेरे साथ वहाँ समिति प्रबंधक सनत यादव और उनके गुंडों के द्वारा प्राण घातक जानलेवा हमला किया गया था, जिससे बचने के लिए मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर किया और मेरे दोनों हाथों को बुरी तरीके से चोट लगा है, जिसका ऑपरेशन भी हुआ है। और इससे सबसे पहले मैं जाके वहाँ पामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वहाँ हॉस्पिटल पामगढ़ हॉस्पिटल मेरे को भेजे, वहाँ से फिर सिम्स के लिए रिफ़र किए। वहाँ 13 दिन वहाँ मैं भर्ती रहा। गोंदिया से दुर्ग के बीच यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये हो चला है कि 1 घंटे का सफर लोगों को 4 घंटे से 5 घंटे में तय करना पड़ रहा है, जिससे ट्रेन में सवार छोटे बच्चे और बुजुर्गों को भी भारी तकलीफ हो रही है। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल है। यहां पर वर्ष में 2 बार नवरात्र मेला लगता है, जिसमें देश भर से दर्शनार्थी यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर रेलवे प्रशासन की ओर से कुछ नहीं दिया जा रहा। इस समस्या को लेकर से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने एक के बाद एक डोंगरगढ़ स्टेशन मास्टर को उच्च अधिकारियों के नाम पर ज्ञापन सौंपा और ट्रेनों की लेट लतीफी को दुरुस्त करने की मांग की है। जहां एक और 30 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी ने विधायक भुवनेश्वर बघेल के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा और 15 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी है। इनकी सूचना मैं कल ही उपरोक्त अधिकारियों को भेज दिया हूं। कुछ बहुत सारा है सर गाड़ियों की लेट लतीफी का। एक्चुअल में क्या है, ये ऑटोमेटिक सिग्नल की यहाँ पर व्यवस्था है, जिसमें अधिक से अधिक गाड़ियां पास होती है। इस कारण से ट्रेन जो है विलंब आती है। आज भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल डोंगरगढ़ के द्वारा रेल प्रशासन को अवगत कराया गया है और मांग की गई है कि जिस प्रकार से रेल की यात्री गाड़ियों की लेट लतीफी यहाँ डोंगरगढ़ और गोंदिया और दुर्ग के बीच में हो रही है, जिसके वजह से यात्रियों और आम नागरिकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे प्रशासन को अवगत कराया गया है और निश्चित तौर पे ये प्रशासन की ढीला रवैया है कि जिसके कारण से यात्रियों को एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। विगत कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेन बहुत लेट लतीफ हो रही है। यहाँ 2, 4, 5 किलोमीटर में डोंगरगढ़ से पहले उनको रोक दिया जाता है और कम से कम 3 घंटा 2.5 घंटा उनको इंतजार करना पड़ता है। इससे बहुत परेशानी हो रही है हमारे नागरिकों को। इसलिए हम लोग स्टेशन मास्टर से प्रभावित हो रहे हैं हमारे लोग, उसको सुधारने के लिए उनको आगाह करने आए हैं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।